नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। सबसे पहले सॉरी, क्योंकि कल तबीयत खराब होने के कारण कल वीडियो नहीं आया था। अब कंटिन्यू होगा। अभी भी जो है तबीयत उतना ठीक नहीं है, फिर भी वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि जो अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, उसमें हम लोग क्लास 12th मैथ के एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है उसको हल करने वाले हैं। उससे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको सॉल्व करने के लिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आपको ये चीज़ जो पिछले क्लास में भी चर्चा हुई थी कि आपको देखना है कॉस कॉट सेक। अगर इसमें माइनस है तो ये पाई के साथ बाहर हो जाता है, यानी कि 3 को जो है कॉस में, कॉट में और सेक में माइनस रहेगा, तो ये माइनस जो है वो पाई के साथ बाहर हो जाएगा। बाकी 3 में जैसे साइन में, टेन में, कोसेक में ऐसा ही बाहर, माइनस है तो माइनस डायरेक्ट बाहर। लेकिन याद रखना है कॉस कॉट सेक में माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाता है। उसके बाद हम लोग अब जान लेते हैं कि जो डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन पहले वीडियो में बताया गया था कि डिग्री और रेडियन के बीच जो रिलेशन होता है उसको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को एक और बात ध्यान देना पड़ेगा कि किस फंक्शन का रेंज क्या होता है। जैसे साइन का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज क्या होता है, टेन का रेंज क्या होता है, कॉट का रेंज क्या होता है, सेक का रेंज क्या होता है, कॉसेक का रेंज क्या होता है, इन सब का रेंज आपको देखना पड़ेगा। पहले इन सब के बारे में चर्चा हुआ है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। आज हम लोग जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए ये पहला प्रश्न है, अध्याय 2.1 हम लोग अब देख रहे हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे बनेगा। पहले तो 10 प्रश्न देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाएगा। तो एक एक करके इन सभी का सोल्यूशन देखते हैं। मैंने प्रश्न को एक जगह पर लिख लिया, कम से कम 10 प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। इसको जो फंक्शन दिया गया है पहले उसको मानेंगे लेट। लेट दैट मीन्स माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ये जो दिया गया है उसको देख लेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने अभी बताया था कि कॉस कॉट सेक में अगर माइनस रहेगा तो पाई के साथ बाहर होगा और बाकी सब में डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। तो ये तो ना कॉस है, ना कॉट है, ना सेक है, तो इसमें जो माइनस है डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था इसका रेंज, तो हम सब जानते हैं क्योंकि साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर -π/2 से π/2 होता है। तो जो इसका मान आएगा इसी के बीच होना चाहिए, क्योंकि हम लोग साइन इनवर्स का जो मुख्य मान का जो परिसर है इसमें रेंज हम लोगों ने बताया था, इसका आंसर इसी के बीच का होना चाहिए। हमने ये भी आपको बता दिया। अब काम करते हैं, इसको लिख देते हैं y इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स, और ये साइन में किसका मान है तो 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा π/6। एक प्रॉपर्टी आपको बताया गया था, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर के x, ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था, इसलिए साइन साइन एक जैसा है तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये π/2 हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर जो मिलेगा, ये माइनस है तो माइनस, और इस को हम लोग इस प्रॉपर्टी की सहायता से क्या लिख सकते हैं π/6। अब हम लोग लास्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के मुख्य मान बराबर माइनस के π/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव की तरह आपको बनाया गया था, मतलब कि अगर सब्जेक्टिव में आ जाता है 2 नंबर में तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। नहीं तो इसको ट्रिक से भी हम लोग बना सकते थे आसान से। क्या है ये जो हमारे पास दिया था y बराबर साइन इनवर्स -1/2, तो ये प्रॉपर्टी के सहायता से हम लोग देख लेंगे कि साइन में माइनस है तो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स 1/2, ये माइनस जो है वो बाहर आ गया, और ये साइन में किसका मान है 1/2, तो साइन में 1/2 मान है वो 30 डिग्री का, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ये माइनस, और ये साइन में 30 डिग्री का मान है तो π/6, ये हमारा आंसर हो जाता। अगर ट्रिक के सहायता से ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा तो आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन अगर 2 नंबर में बनाना है तो बहुत सारी बातों को ध्यान रख करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, उसको भी इसी तरीका से बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो क्या है उसको देख लेते हैं। वो दिया गया है तो इसको भी मान लेते हैं लेट। ये 2 नंबर जो प्रश्न है, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। हम फिर ये जो कॉस है तो इसके जगह पर लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स x के मुख्य मान का जो परिसर होता है वो कहां से कहां तक होता है ये बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाता है 0 से लेकर के पाई, आपको मैं
बताया था डोमेन और रेंज, वहां उस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा कि किस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, और क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद हमने इसका क्या लिख दिया, रेंज लिख दिया, परिसर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये कॉस में किसका मान है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है कि 30 डिग्री का मान होता है बताइए, √3/2, तो 30 डिग्री का मान होता है, तो ये भी हो जाएगा कॉस π/6। अब प्रॉपर्टी के सहायता से कॉस इनवर्स कॉस, तो ये जो भी चीजें रहता है वो बाहर आ जाएगा। उस समय मैंने बताया था कि x रहेगा तो x बाहर, y रहेगा तो y बाहर, शर्त ये कि रेंज में होना, तो ये जो 0 और पाई के बीच में ये है तो बाहर हो जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए y इज इक्वल टू π/6। अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, π/6। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न को समझ लेते हैं, आप लोग इसको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में भी देख लीजिएगा। और ये परीक्षा की दृष्टि से भी पिछला जो वीडियो था, जो हम लोगों ने जिसमें सूत्र पढ़ा था और सूत्र जो बताने का तरीका था वो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि साइन वाले को एक जगह लिखा गया था, कॉस वाले को एक जगह लिखा गया था, टैन वाले को एक जगह, उसको भी देख लीजिएगा। जो भी वीडियो बन रहा है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आ जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं, या इस चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं इनवर्स का। और फिजिक्स भी इस पर आपको मिलेगा कंटिन्यू, और बेसिक फिजिक्स भी किस तरीका से मिलेगा इंट्रोडक्शन में आप देख लीजिएगा, बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा। चलिए, अभी हम लोगों ने 2 देखा, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है तो इसको भी मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। तो चूंकि कॉसेक इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर कितना होता है आप बताइए। इसका जो परिसर होता है ये कॉसेक है, कॉसेक का जो परिसर होगा वो कितना मिलता है, तो कॉसेक का जो परिसर हो जाता है माइनस के π/2 से π/2 के बीच, एक्सेप्ट में हो जाता है आपका क्या, तो 0। कॉसेक 0 का मान जो होता है इन्फिनिटी हो जाता है, तो 0 को छोड़ करके होता है, ये हमने लिख दिया। तो इसका मान जो आना चाहिए इसी के बीच का होना चाहिए। हम लोग देखते हैं किसका मान उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये देखते हैं, पहले तो ये y और इसको लिख देते हैं ये कॉसेक इनवर्स। और बताइए कॉसेक में 2 किसका मान होता है, कॉसेक में 2 किसका मान होता है, तो आप जानते हैं कि कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है, तो कॉसेक π/6। तो देखिए ये प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी के थ्रू ये 30 आ गया, तो 30 इसके बीच में आ जाएगा, -90 से +90 के बीच में तो आ ही जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर, ये प्रॉपर्टी के सहायता से हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स कॉस, तो यहाँ x है तो x, y रहेगा तो y, z है तो z, लेकिन π/6 है तो बाहर हो जाएगा π/6। अतः हम लिख सकते हैं, अतः कॉसेक इनवर्स 2 का जो मुख्य मान है बराबर ये हो जाएगा π/6, ठीक है। अब हम लोगों ने पहला प्रश्न देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की, चौथा प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है। आप लोग साथ में पेपर पेन लेकर के ही साथ में पढ़ाई करिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। चलिए, ये जो प्रश्न नंबर 4 है इसको देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -k√3, ठीक है। तो पहले तो इसका हम लोग रेंज लिख लेते हैं, परिसर क्या है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि tan इनवर्स x के मुख्य मान का जो परिसर है वो क्या मिलेगा, tan इसका जो मुख्य मान का जो परिसर होगा वो आपको बताना है कि परिसर कहां से कहां तक होने वाला है, इसको समझते हैं। तो इसका जो परिसर होगा माइनस के π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है। आप लोग इसको जो मैंने डोमेन और रेंज करके एक वीडियो बनाया है उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अब बात होगी सर कि ये तो मिला, अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर tan में, जैसे हमने बताया था कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक में होगा तो पाई के साथ, और बाकी में डायरेक्ट बाहर हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स √3, ये जो माइनस है वो बाहर आ गया। और फिर यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर ये माइनस tan इनवर्स, tan में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का, तो ये π/3 हो जाएगा, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है। अब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे tan और tan, तो ये क्या हो जाएगा π/3 बाहर हो जाएगा, तो इसलिए y बराबर ये माइनस है तो माइनस, और इसके जगह पर हो जाएगा π/3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान
मुख्य मान कितना हो जाएगा माइनस के पाई/3, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? तो चौथा प्रश्न भी क्या हो गया, बन गया। अब हम लोग देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को जरूर कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न जो है वो क्या है, लेट y इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये क्या दिया है, cos इनवर्स -1/2, ठीक है। तो पहले तो इसका हम लोग रेंज देख लेते हैं, परिसर देख लेते हैं। तो चूंकि cos इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर 0 से पाई तक होता है, यानी इसका आंसर जो आने वाला है इसी के बीच होगा, ठीक। तो यहां पर हम लोग काम करते हैं cos cot sec, तो cos में माइनस है तो किसके साथ बाहर होगा, तो मैंने 3 के साथ बोला था cos cot sec, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस, तो ये जो माइनस है ये बाहर हो जाएगा किसके साथ, पाई माइनस के cos इनवर्स माइनस जो है वही तो बाहर हुआ पाई के साथ, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा y बराबर पाई माइनस कॉसेक, सॉरी कॉसेक नहीं कॉस, और ये 1/2 किसका मान है कॉस में, तो ये 60 डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाएगा पाई/3। तो कॉस पाई/3 लिखेंगे, क्योंकि ये 1/2 है तो कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहां से हम लोग एक बात देख पा रहे हैं कि y बराबर पाई माइनस कॉस कॉस लड़ेगा तो ये हो जाएगा पाई/3। यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 पाई माइनस के पाई, हाँ ये y बराबर हो जाएगा, इसलिए y बराबर 2 पाई/3, ठीक है। ये हमारा जो है, तो यहाँ पर अतः भी लिख सकते हैं, अतः क्या लिखा जा सकता है, अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है जी, तो 2 पाई/3 है, मान बराबर 2 पाई/3 बराबर है यहाँ पर, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब ये चौथा प्रश्न हुआ, पांचवा प्रश्न हो गया। अब छठा प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न भी देख लेते हैं हम लोग। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, ये छठा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो इसका जो रेंज है उसको भी लिख देते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर क्या होता है, मुख्य मान का परिसर आपके पास आ जाता है पाई/2 माइनस के पाई/2 और पाई/2 के बीच होता है, ठीक है। अब चलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब काम करते हैं, ये माइनस है तो हमने बताया था cos cot sec में अगर माइनस रहेगा तो पाई के साथ, और बाकी 3 को बनाएगा तो ये सही बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर डायरेक्ट बाहर हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर माइनस tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 का मान होता है tan में tan पाई/4, तो लड़े ये जो प्रॉपर्टी है क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस के पाई/4, अतः लिख सकते हैं, अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर कितना मिल जाएगा जी, तो मुख्य मान जो होगा वो माइनस के पाई/4 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उस 7 क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं, ठीक है। नोट करते रहिए आप लोग, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये जरूर बताइए, समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। तो 7 नंबर जो है इसको मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, राइट। अब इसमें हम लोग काम करेंगे, ये तो आपको मिला। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि सर सेक इनवर्स 2/√3 है, तो पहले इसका जो परिसर है उसको लिख देते हैं, चूंकि सेक इनवर्स x के
मुख्य मान का परिसर क्या होता है भाई, 0 से लेकर के पाई तक, लेकिन इसमें पाई/2 नहीं होता, एक्सेप्ट पाई/2 होता है। मतलब इसका जो मान आएगा 0 से पाई के बीच होगा, या वहां 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, लेकिन पाई/2 नहीं होगा। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, तो y बराबर, इसमें माइनस नहीं है, देख लीजिए माइनस नहीं है, तो सेक इनवर्स, सेक में किसका मान है आप बताइए। सेक में 2/√3 किसका मान होता है, सभी लोग कमेंट करिए, बताइए 30 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, आप लोग बताइए, जरूर बताइए जल्दी। सेक में 2/√3 किसका मान होता है। चलिए, तो मैं बता दूं कि सेक में ये जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है सेक में, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो cos का उल्टा सेक होता है, तो 30 को हम लिख देते हैं पाई/6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पाई/6। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसलिए क्या मिल जाएगा, y बराबर पाई/6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अतः लिख देते हैं, अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बराबर क्या मिल जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न भी हो गया। अब 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे ना, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, तो 8 नंबर में इसको भी मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। पहले इसका रेंज लिख लेते हैं, रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है, तो चूंकि कॉट इनवर्स के मुख्य परिसर, कॉट इनवर्स के मुख्य मान का परिसर क्या होता है, तो ये हो जाता है 0 और पाई के बीच। मुख्य मान का परिसर कितना होता है, 0 से पाई के बीच होता है, यानी इसका जो आंसर आएगा 0 और पाई के बीच ही आने वाला है। तो y बराबर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। यहाँ से हम लोग एक और बात कर सकते हैं, y बराबर कॉट में किसका मान होता है, कॉट में √3 किसका मान होगा भाई, तो हम लोग tan 60 डिग्री का मान होता है √3, लेकिन कॉट में किसका मान होगा, कॉट 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा कॉट पाई/6 हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई/6, इसलिए y बराबर क्या मिल जाएगा, पाई/6। अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने 8 प्रश्न देख लिया। अब 9 और 10 देखते हैं, 9 और 10 को हम लोग बनाएंगे। चलिए, आप लोग नोट करते भी रहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 10 नंबर, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस के √2 है। ठीक है, अब चूंकि अभी इसका रेंज हम लोगों ने लिखा था, चूंकि कॉसेक इनवर्स x के मुख्य मान का जो परिसर होता है वो क्या होता है, परिसर जो होगा माइनस के पाई/2 से पाई/2, और एक्सेप्ट में 0 होता है। 0 एक्सेप्ट क्यों, मैंने छोड़कर, क्योंकि 0 पर कॉसेक का मान इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। अब y बराबर माइनस है कॉसेक में, तो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। अब y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक, कॉसेक में ही 45 डिग्री का मान है, ये हो जाएगा पाई/4। अब क्या होगा, तो ये y बराबर माइनस, और ये प्रॉपर्टी लग जाएगा तो पाई/4 हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं, अतः कॉसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के पाई/4 आंसर। ठीक है, अब जो मैंने अभी बोला था कि 9 नंबर थोड़ा सा गलती हो गया था कि क्वेश्चन में ही गलत उतार लिया गया था, ठीक है ना, ये मिस्टेक सामान्य मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। ठीक, चलिए 9 नंबर, अब जो प्रश्न है ये क्या है, तो इसको मान लेते हैं, लेट y बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। तो पहले तो इसका हम लोग रेंज लिख लेते हैं, चूंकि कॉस इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर क्या होता है, 0 से
पाई होता है, लेकिन कॉस में माइनस है तो मैंने 3 को बताया था, कॉस, कॉट, सेक के अगर साथ माइनस है तो पाई के साथ बाहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1/√2। तो जो ये माइनस है पाई के साथ बाहर हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में किसका मान है तो 45 का मान है, तो पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई बराबर पाई माइनस, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा पाई/4। कई लोग बोलते हैं कॉस कॉस कट जाएगा तो पाई/4, ऐसा कटता नहीं है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वाई बराबर एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 पाई माइनस के पाई, तो इसलिए वाई बराबर हो जाएगा 3 पाई/4। अतः कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान जो है, मुख्य मान बराबर कितना हो जाएगा, तो मुख्य मान जो होगा वो हो जाएगा 3 पाई/4, हमारा हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाकी जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग समझते हैं अब जो 11 से लेकर के 14 तक प्रश्न है, अभी हम लोगों ने देखा 1 से लेकर के 10 तक, अब 11 से लेकर के 14 तक के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक एक करके बनाते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है इसको हम लोग देख लेते हैं पहले, 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये जो दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। पहले जब भी इनवर्स के क्वेश्चन बनाए तो माइनस के साथ डील करें, माइनस को पहले साइड किया जाए, तो इसमें माइनस नहीं है तो हम ऐसा ही रहने देते हैं, tan इनवर्स 1, और इसमें माइनस है तो ये जो है कॉस है, गलती से कॉसेक लिखा गया फिर, ठीक है, ये कॉस है, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस में है तो पाई के साथ बाहर होगा, ठीक है, और प्लस साइन है, इसमें माइनस है तो डायरेक्ट बाहर होगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो ये tan में है तो ये हो जाएगा पाई/4 प्लस ये हो जाएगा पाई बटा के 1 लिख देते हैं, और ये माइनस, ये बताइए कॉस में किसका मान है, कॉस 1/2 किसका मान है भाई, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाएगा पाई/3, और माइनस ये किसका मान है, तो साइन में ये जो मान होता है ये 30 डिग्री का मान होता है, तो ये पाई/6 हो जाएगा। ये 4 3 6 कैल्सियम हो जाएगा 12, ठीक है, 12, 4 से भाग देंगे 12 में तो 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई, 1 से भाग देंगे तो 12 प्लस के 12 पाई, और ये 4 तो माइनस के 4 पाई, और ये माइनस तो ये हो जाएगा 2 पाई, 12 3 15, और 15 में से 6 हो जाएगा 9 पाई बटा के 12, तो 3 3 का 9 और 3 चौके 12, तो यानी कि 3 पाई बटा के 4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 11 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई/4। अब प्रश्न नंबर 12 है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पर बराबर भी दे दीजिएगा लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 12 ये दिया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, तो कॉस में किसका मान होता है, कॉस में तो 60 डिग्री का मान होता है, तो पाई/3 हो जाएगा, प्लस 2, ये जो साइड में किसका मान है 30 डिग्री का, तो पाई/6, इसको इससे कटा देंगे तो 3, तो ये हो जाएगा पाई/3, और ये भी हो गया पाई/3, तो पाई/3 और 3 इसको जोड़ेंगे तो 3 एलसीएम पाई और पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। यानी जो 12 नंबर प्रश्न है उसका आंसर भी हो गया 2 पाई/3। समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये जो है हमारा जो डोमेन और रेंज बताया गया था वहां से बन जाएगा, ठीक है, उसको समझते हैं। पहले आप देखो, ये जो y बराबर साइन इनवर्स x बराबर y दिया है, साइन इनवर्स x बराबर y, तो आप y बराबर भी तो साइन इनवर्स x लिख सकते हो, ये y जो है वो रेंज है और x जो है वो डोमेन है, ठीक है। तो साइन का जो डोमेन होता है हमने उसमें लिखा था y बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2 तक, इसका मतलब मैंने बताया था तक, इसी को ये जो लिखा हुआ है इंटरवल में लिखा है, लेकिन इसी को इनइक्वालिटी में लिखा जाएगा, तो माइनस के पाई/2 लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू के पाई/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी मान कह रहा है कि -पाई/2 होगा, -पाई/2 से बड़ा भी होगा, पाई/2 भी होगा, पाई/2 से छोटा भी होगा, y का मान, यहाँ पर भी y का मान माइनस के पाई/2 भी होगा और -पाई/2 से छोटा भी होगा, पाई/2 भी होगा, सॉरी इससे बड़ा भी होगा और पाई/2 से छोटा भी होगा,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने 13 नंबर प्रश्न देखा। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कैसे बनेगा। यह ऑब्जेक्टिव है, यानी ये 2 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये जो है 2 है सब्जेक्टिव टाइप है। तब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 कैसे, 13 नंबर तो देख ही लिए, 14 नंबर देखते हैं। ठीक, 14 नंबर प्रश्न जो है उसको समझते हैं। ये दिया है tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स माइनस के 2। तो ये tan है, तो tan में √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3 और माइनस है तो ब्रैकेट लेंगे। हमने बताया था cos cot sec, सेक है तो पाई के साथ बाहर हो जाएगा, माइनस जो है पाई के साथ सेक इनवर्स √2 हो जाएगा। अब ये हो गया π/3 और माइनस इंटर करेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। और सेक में किसका मान है? सेक 2 जो है वो किसका मान है? तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग समझिए, तो 60 मतलब कि π/3 बटा के 1 ले लो, एलसीएम लो 3, तो हो जाएगा पाई माइनस के 3 पाई और प्लस के पाई। तो पाई प्लस पाई 2 पाई और 2 पाई में से 3 पाई जाए तो माइनस के π/3, यानी इसका जो आंसर होगा माइनस के π/3। इसका भी आंसर कौन सा हो गया? बी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको अब फिजिक्स भी मिलेगा, फिजिक्स का भी लेक्चर मिलेगा, उसका भी जल्द ही नोटिफिकेशन आपको बता दिया जाएगा। और फिजिक्स जो है बहुत बेहतर तरीका से बताया जाएगा। जो चैप्टर है सारे चैप्टर को कवर किया जाएगा, लेकिन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए वो पूरा मिलेगा आपको। और हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप, मैं इसके नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारे चीजों का पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।